हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहिरवार और स्वागत है आप सबका स्टूडेंट्स होप में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द्रव्य, मैटर। तो आज हम मैटर को शुरू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य को अंग्रेजी में कहा जाता है मैटर। तो अगर अंग्रेजी का बात करें तो एक बार एक बच्चा जो था सड़क के किनारे ऐसे बैठा हुआ था और एक अंग्रेज पुलिस वाला आता है और उससे कहता है, हे बॉय, व्हाट्स द मैटर? तो बच्चा कहता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ स्पेसिफिक मास। अंग्रेज पुलिस वाले का पूछने का मतलब था क्या बात है, जबकि उस बच्चे का मतलब था कि इसने मुझसे परिभाषा पूछी है और उसने मैटर की परिभाषा दे दी। तो बच्चों, जो मैटर यानी कि पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा क्या है उसको सीख लेते हैं। पदार्थ कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और उसका खुद का द्रव्यमान है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अंग्रेजी में कहें, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ स्पेसिफिक मास इज कॉल्ड मैटर। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है द्रव्य, वो कहलाता है पदार्थ, वो कहलाता है मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ स्पेसिफिक मास। एक स्पेशल मास है उसके पास, वो स्थान घेरता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस को, देन उसको हम नाम देंगे मैटर। सो आपको मैटर की परिभाषा आ गई है। आप सबको पता है दुनिया में कोई भी चीज, हर एक चीज का अपना द्रव्यमान है और वो जगह घेरेगा। जिसका भी द्रव्यमान है, आप सबका द्रव्यमान और आप सब जगह घेरते हैं। वायु है, हवा है, इसका भी द्रव्यमान है और ये भी जगह घेरती है। कैसे? अगर आपने गुब्बारे में हवा भर दी तो वो जगह घेरेगी ना, गुब्बारा बड़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसने इतना जगह घेर ली है। दूसरा, अगर उस गुब्बारे को खाली अगर वेट करेंगे उसका मास कम निकलेगा, और अगर गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसको वेट करेंगे, नापेंगे, तो उसका मास अधिक निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा भी स्थान घेर रही है, उसका भी द्रव्यमान है, तो हवा भी क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। बच्चों, पदार्थ की डेफिनेशन आप सबको आ गई है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे इसमें। द्रव्य को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अंग्रेजी में कहेंगे प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण को आप क्या कहेंगे? मिक्सचर। मिश्रण किसे कहते हैं? तो बच्चों, मिश्रण की परिभाषा ये रही आपके सामने कि किसी भी पदार्थ को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। अगर हम दूसरी बात कहें, दोबारा कह देते हैं, किसी भी अनुपात में पदार्थों को मिला देने पर आपको क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से आपको मिश्रण मिलता है। ठीक है। और अगर आप एक निश्चित वे में मिलाएंगे, कोई शुद्ध पदार्थ है, निश्चित रेशो में मिलाएंगे तो उससे बनेगा यौगिक, इसके अंदर आ जाएगा। तो मिश्रण के बारे में अभी डिटेल में ना जाकर के पहले मिश्रण को भी वर्गीकृत कर लेते हैं, फिर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब मिश्रण को भी दो वर्गों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण।
और इधर रहा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में बांट दिया जाएगा, तत्व और ये रहा आपके पास यौगिक। तत्व को कहते हैं एलिमेंट, ये सब तो आपको पता है, एलिमेंट अंग्रेजी में कह देंगे। यौगिक को कहेंगे कंपाउंड। चलिए, विषमांगी और समांगी मिश्रण। समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ये रहो, सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आगे। तो हमने द्रव्य को पहले दो बेसिक भागों में बांटा, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में, और मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया, तत्व और यौगिक। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं कि है क्या। मिश्रण के बारे में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं मिश्रण, मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में अगर ये कहा जाए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, यह मिश्रण बनता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अब यहां पर कहानी यह है कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपने दूध उधार ले लेता हूं मैं, दूध प्लस पानी प्लस चावल प्लस चीनी, इन सबको मिला दिया, गर्म कर दिया, तो क्या बन जाएगा, खीर। दूध, पानी, चावल, चीनी, इन सबको मिला दिया जाए तो बन जाती है खीर, और खीर होता है हमारा मिश्रण। किसी भी रेशो में मिलाते हैं, पर मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई 2 कप चीनी, ये तो एकदम एग्जैक्ट रेशियो नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, क्योंकि भाई स्वाद अनुसार तो चीनी लेंगे आप लोग, कुछ लोग कम खाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग दूध ज़्यादा डालेंगे, कुछ लोग दूध पानी बिल्कुल डालेंगे ही नहीं, हो सकता है। तो ये सब आपको बनाना है अगर खीर, तो पी क्या एक मिश्रण है। शरबत एक मिश्रण है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। शरबत, तो शरबत कैसे बनता है, शरबत कई लोग अलग अलग उनका जो स्वाद है उसके अनुसार बनाते, पानी लेते हैं, कुछ लोग नींबू, कुछ पुदीना एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें मिला करके क्या बना देते हैं, शरबत बना देते हैं। तो शरबत भी क्या है, मिश्रण है। तो आपको मिश्रण की डेफिनेशन तो आ गई होगी। अब मिश्रण का वर्गीकरण कर लेते हैं फटाफट। मिश्रण का जो वर्गीकरण किया मैंने, तो उसको बांटा गया है 2 वर्गों में। पहला था समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण देखो, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस को बोल रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाएगा। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अगर कोई पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाए।
अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, इफ वन सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन सेकंड सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस, then it is called homogeneous mixture. Now we have the examples of it, the alloy and the solution. हिंदी में कहें तो विलयन और मिश्र धातु, विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, उदाहरण। विलयन, आप विलयन किसका बनाएंगे? देखो विलयन जो है जैसे कि चीनी प्लस नमक प्लस पानी, इससे जो भी बनेगा ये क्या है? विलयन बनेगा। और वो किसका एग्जाम्पल होगा? समांगी मिश्रण का। चलो मैं एलॉय मिश्र धातु एग्जाम्पल दे देता हूँ। मिश्र धातु तो जैसे कि बहुत सारी मिश्र धातु हमारे पास, टिन और लेड, टिन प्लस लेड, इससे बनता है सोल्डर। सोल्डर वो मिश्र धातु है जिसकी सहायता से धातु में टांके लगाए जाते हैं। दो धातुओं को चिपकाने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है। कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक, अगर कॉपर और जिंक को मिला दिया तो क्या बनता है? ब्रास, दैट इज इस धातु। तो समांगी मिश्रण, अगर आपको बोला जाए कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहा जाएगा तो बोलेंगे एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल बोलेंगे जितने भी विलयन है, विलयन और मिश्र धातु, ये सब क्या है? विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण बनाते हैं। विलयन के एग्जाम्पल चीनी और पानी, तो सरबत जैसा बन जाए कुछ, ये पे ORS घोल जैसा, वो सब क्या है? विलयन है। नमक पानी, ये भी विलयन है। मिश्र धातु टिन लेड, भाई डिसॉल्व हो गई एक दूसरे में तभी तो बनेगा दूसरा मिश्र धातु बनेगी, सोल्डर बन जाएगा। कॉपर और जिंक से क्या बनता है? पीतल बनता है। तो इस तरीके से मिश्र धातुएं जो हैं वो समांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। विषमांगी ले लेंगे, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? कि अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से ना घुले, मतलब कि एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। निलंबन, उदाहरण दे दें आपको, उदाहरण है आपके पास कोलाइट, विलयन इसको बोलते हैं आप लोग, और निलंबन है ना। निलंबन को अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन और कोलाइड को कोलाइड ही कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन दोनों की जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है, निलंबन है। वैसे अगर बेसिक अगर उसमें दिखाया जाए तो आपको बता देते हैं। पानी में, पानी प्लस आपने उसमें साबूदाना डाल दिया, साबूदाना, तो इससे जो भी बनेगा एक विषमांगी मिश्रण बनेगा। दाल और पानी इन दोनों को डाल दिया आपने तो एक विषमांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, शराब जिसको हम अल्कोहल कह रहे हैं, अल्कोहल प्लस जल,
ये किस तरह का मिश्रण बनेगा बताओ? ये भी एक समांगी मिश्रण बनेगा। विसमांगी मिश्रण नहीं बनेगा क्योंकि ये डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मिक्स हो जाता है। और यही इसका उपयोग कहाँ हो रहा है आजकल? इसका उपयोग हो रहा है सैनिटाइजर वगैरह में। सैनिटाइजर में अल्कोहल और जल मिला करके कई बार ग्लिसरीन में मिला देते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्मूथ रहे वो, तो ग्लिसरीन मिला, इसको मिला करके अल्कोहल और जल को मिला करके सैनिटाइजर तैयार किया जा रहा है। चलिए तो बच्चों अब हम शुद्ध पदार्थ का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ, आवाज आएगी, पंखे को ऑफ कर देते हैं। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को हमने वर्गीकृत किया था दो भागों में। एक था तत्व, दूसरा था यौगिक। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड और तत्व को कहते हैं एलिमेंट अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा के। और हम लोग तो भैया जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी भी मिला करके इंग्लिश मिला करके दोनों को मिला करके पढ़ते हैं। इंग्लिश उसको कहा जाता है बेटर रहेगा, ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं प्रॉपर ना हिंदी पढ़ रहे हैं प्रॉपर, मिक्सचर है, पिछड़ी भाषा जिसको बोलते हैं। तत्व, तत्व क्या है? जिसमें एक ही जैसे कण उपस्थित होते हैं। एक ही जैसे कण उपस्थित होते हैं जिसके अंदर, उसे हम कहते हैं तत्व। एग्जाम्पल देता है, उदाहरण H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, H2 तो अणु हो जाएगा, और H2 लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर गैसेस फॉर्म में H2 लिख देंगे तो भी चल जाएगा, O2 भी चल जाएगा। ये O2 एक अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, लेकिन जो ये बना है वो एक ही जैसे कणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको तत्व कहा जाएगा। अकेले H लिख देंगे, ऑक्सीजन को भी लिख अकेले तत्व है वो। H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो अणु हो जाएगा, ठीक है। अगर अकेले लिखा जाएगा तो एक परमाणु है हाइड्रोजन का, ये एक ऑक्सीजन का परमाणु। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया H2 + O2, तो आपके पास क्या मिल जाता है? H2O। तो H2O क्या है? एक यौगिक है। लेकिन कुछ परिस्थितियां बदल दी जाएं तो H2 और O2 को मिला करके H2O2 भी मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये H2O जल है। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों, ये और ये दोनों यौगिक हैं, ठीक है। ये तत्व हो गया, ये भी तत्व हो गया, ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया था। एक बार आपको H2O मिल रहा है, एक बार आपको मिलता है H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक ग्रीन रसायन है, ग्रीन केमिस्ट्री का एक ऐसा पदार्थ है जो ग्रीन रसायन में काम आता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। H2O2 बाजार में पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो हमें मिलेगा यौगिक। और भी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण के लिए और भी है आपके पास। ये भी उदाहरण था, CO2, NaCl, NH3 आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो मिलेगा आपको यौगिक, और जिसमें एक ही जैसे कणों से मिलकर बना होगा, जो पदार्थ एक ही जैसे कणों से मिलकर बना होता है उसे नाम देते हैं तत्व।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।